सौरभ जो सेशन लेने के काम के साथ साथ बैकएंड पे इतना काम संभालते हैं, उनको मैं वापस पुनः आज आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो इतिहास के विषय को आगे बढ़ाएं और भगवान महावीर की जीवनी हमें और आगे गहराई में लेके जाए। उनके मेन पॉइंटर्स, जीवन के उत्थान, उनका जीवन का वो मान से महान कैसे बने, उस दिशा में हम भी कैसे महान बन पाए, और वही चर्चा करने के लिए आज वापस स्वाध्याय करने के लिए सौरभ को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। तो सौरभ, ओवर टू यू। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आवाज क्लियर है मेरी? जी सौरभ। स्तुति से प्रारंभ करते हैं। हेलो। हाँ सौरभ। मुझे जिन धर्म की महिमा जी करके बता देना, दुनिया गाए यश तेरा, इतिहास बना देना। पत्थर को पसीना आए, पुरुषार्थ करो ऐसा, लोहा भी पिघल जाए तुम फौलाद बनो ऐसा। चट्टानों को भी चीर चीर झरना बहा देना, दुनिया गाए यश तेरा, इतिहास बना देना। तत्व चिंतक हमारे गुरु ज्ञान के सागर हैं, शुद्ध साधना जिनकी पुरुषार्थी साधक हैं। गुरु प्रमोद के मन का प्रमोद बढ़ा देना, दुनिया गाए यश तेरा, इतिहास बना देना। कितना गौरवशाली यह इतिहास हमारा है, ये तपी तपाई धरती कईयों ने निखारा है। तुम जिन शासन की गरिमा में चार चांद लगा देना, दुनिया गाए यश तेरा, इतिहास बना देना। इतिहास पढ़कर इतिहास बनाने की कड़ी में आज हम एक और सीढ़ी चढ़ते हुए पुनः मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हमने पहले क्लासेस में जाना, किस प्रकार भगवान ऋषभदेव से लेके हमने भगवान महावीर तक का जीवन हमने पढ़ा, भगवान महावीर के पूर्व भाव तक का जीवन हमने देखा। इसके बाद आज हम जो भगवान महावीर का 25 भाव हमने जाने, पहला भाव भगवान का नैषार के रूप में हुआ, वहां पे उनको सम्यक्त की प्राप्ति हुई। उसके बाद भगवान तीसरे भाव में मरीचि के भाव में आए, उन्होंने अहंकार कर लिया, नीच गोत्र का बंध हुआ। आवाज क्लियर? जैसे मरीचि के भाव में भगवान महावीर के जीव ने थोड़ा सा अहंकार कर लिया, उस कारण उनका नीच गोत्र का बंध हुआ। उसके बाद उनको 11 भावों तक जिन शासन की प्राप्ति नहीं हुई, और उसके बाद उनको कई पुण्यों का उदय हुआ, जिन शासन की प्राप्ति हुई। उसके बाद भगवान प्रिय मित्र चक्रवर्ती के भाव में आए, वहां से निकलकर भगवान ने नंदन राजा के भाव में उन्होंने संयम का पालन किया, और तीर्थंकर नाम गोत्र की प्रकृति का बंध उन्होंने किया, तीर्थंकर नाम कर्म का उन्होंने बंध किया। और उसके पश्चात आज हम पढ़ने वाले हैं भगवान महावीर का 26वां भाव, जो कि देवानंदा की कुक्षी से है, और 27वां भाव माता त्रिशला की कुक्षी से। यहाँ पे गर्भ में आने को 26वां भाव माना, और फिर गर्भ से निकलकर 27वें भाव में जाने पर, माता त्रिशला की कुक्षी में जाने पर उसको 27 भाव मान लिया गया। 26वां और 27वां दोनों भाव मिलाकर एक भगवान महावीर का भाव माना जाता है। तो भगवान महावीर का जो भाव है वो आज हम पढ़ने वाले। तो 26 वह भाव आज हम प्रारंभ करते हैं कि आषाढ़ शुक्ला षष्ठी के दिन 10वें स्वर्ग से भगवान महावीर का जीव, नैसार का जीव निकलकर जो ब्राह्मण गोत्र की जो देवानंदा थी, ऋषभ दत्त उनके वो थे, पति थे, और उनकी कुक्षी में
भगवान महावीर का जीव उत्पन्न होता है और 82 रात्रि तक, 82 दिनों तक भगवान महावीर का जीव देवानंदा की कुक्षी में रहा। और 83वीं रात्रि को एक घटना घटती है। इंद्र महाराज अपने अवधि ज्ञान से जम्बू द्वीप को देख रहे थे। जम्बू द्वीप को देखते हुए उनको पता चला कि भगवान महावीर का जीव एक ब्राह्मण की कुक्षी में आके उत्पन्न हुआ है। कर्मों के उदय से ब्राह्मण की कुक्षी में आके उत्पन्न हुआ है। तो जो तीर्थंकरों का जीव होता है वो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र आदि सामान्य कुलों में उत्पन्न नहीं होता। जो उग्र कुल माने जाते हैं, क्षत्रिय कुल उग्र माना जाता है। तो तीर्थंकरों का जो जन्म होता है वो क्षत्रिय कुलों में भगवान का जन्म होता है। तो इंद्र ने जाना कि मैं भगवान महावीर के जो जीव है उसका सहारण करवाऊं। सहारण मतलब ट्रांसफर। तो वो हिरण्यगमेशी देव को आज्ञा देते हैं और वहां से हिरण्यगमेशी देव भगवान महावीर के जीव को देवानंदा की कुक्षी से, देवानंदा के गर्भ से निकालकर माता त्रिशला के गर्भ में रखते हैं और माता त्रिशला का जो गर्भ था उसको निकालकर देवानंदा के गर्भ में रख देते हैं। वहां पे माता त्रिशला 14 स्वप्न देखती है और 14 स्वप्न देखकर जागृत होती है। 14 स्वप्न का वो उत्तर पूछने के लिए राजा सिद्धार्थ के पास जाती है। उनको वहाँ उनका निराकरण मिलता है, उनका निवारण मिलता है। इसके बाद वो धर्म जागरणा करके रात्रि को अपना पूरा समय निकालती है। तो एक माना जाता है कि कभी हमें अगर अच्छा स्वप्न आए तो रात्रि में जगकर धर्म आराधना करके उसको धर्म जागरण करके हमारी रात्रि को व्यतीत करना चाहिए कि वो स्वप्न, जो शुभ स्वप्न है, वो हमको अच्छा फल दे। और अगर कभी दुर स्वप्न आता है, कोई बुरा स्वप्न आता है, तो तुरंत वापस हम सो जाएं। ये ऐसा एक माना जाता है, एक कहावत भी है। और माता तीर्थंकरों की माताएं भी स्वप्न देखने के बाद जागृत अवस्था में ही रहती है। इस प्रकार भगवान महावीर का जीव माता त्रिशला के गर्भ में पलता है और एक बार भगवान महावीर सोचते हैं कि मेरे हिलने डुलने से मेरी माता को कष्ट होता होगा। देखिए गर्भ में रहे हुए बालक की किस प्रकार से माँ के प्रति एक स्नेह ममता रही हुई थी कि वो माता की चिंता करता है कि मेरी माता को कष्ट होगा। तो इस कारण से वो हिलना डुलना बंद कर देते हैं और वो जैसे ही हिलना डुलना बंद करते हैं तो माता को चिंता हो जाती है कि मेरे पुत्र का किसी ने सहारण तो नहीं कर लिया, किसी ने उसका अपहरण तो नहीं कर लिया, कहीं मेरा गर्भ गल तो नहीं गया। तो ये चिंता जब भगवान महावीर देखते हैं, जानते हैं, अपने अवधि ज्ञान से जानते हैं, क्योंकि तीर्थंकर आपने पहले भी पढ़ा कि 3 ज्ञान के धारक होते हैं, मनुष्य अवधि। तो उनको जानकारी प्राप्त होती है और वो सोचते हैं, वो वापस हिलना डुलना प्रारंभ करते हैं। और इस प्रकार भगवान महावीर का जन्म चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन होता है और उनका नामकरण रखा जाता है। भगवान के 5 नाम, हम भगवान के अधिकतर 2 ही नाम जानते हैं, लेकिन भगवान महावीर के 5 नामों से भगवान महावीर प्रसिद्ध है। पहला नाम उनका वर्धमान, जो उनके पिता ने रखा था। दूसरा महावीर, जो उनको देवों के द्वारा दिया गया था। तीसरा श्रमण, श्रमण का अर्थ है उत्कृष्ट साधना करने वाला, जो अच्छी साधना करते हैं, उसका उनको नाम श्रमण दिया गया। एक था सन्मति, नाम 5 नाम उनके रखे जाते हैं। पहला वर्धमान, दूसरा रखा जाता है, दूसरा महावीर, तीसरा उनका सन्मति, श्रमण और 5वां वीर। जो वीर होते हैं वो इस कारण उनका नाम। सौरभ वॉइस अभी भी महावीर का जन्म होता है, उनका लालन पालन बड़े अच्छे से होता है। और भगवान महावीर जब 8 वर्ष के होते हैं तो उनको कलाचार्य के पास भेजा जाता है, मतलब एक आचार्य के पास पढ़ने के लिए भेजा जाता है। लेकिन वो इसकी प्रॉब्लम शायद आ रही है कि 5 नाम में वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार। वीडियो सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। जब तक सौरभ नहीं आते हम थोड़ा सा स्वाध्याय कर लेते हैं कि भगवान महावीर पढ़ रहे थे कि भगवान महावीर के 5 नाम। पहला नाम महावीर, दूसरा वर्धमान, तीसरा सन्मति, चौथा वीर और 5वां श्रमण। इसके बाद भगवान महावीर का बड़ा अच्छे से लालन पालन होता है। 8 वर्ष के जब वो हो जाते हैं तो उनको कलाचार्य के पास, मतलब एक पंडित के पास उनको भेजा जाता है। और फिर जब पंडित के पास उनको भेजा जाता है तो एक देव उनका चमत्कार दिखाने के लिए कि ये तो भगवान पहले ही इतने ज्ञान के धारक है, उसको दिखाने के लिए वो आते हैं और भगवान से जो ग्रामर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, व्याकरण संबंधी कुछ उनसे प्रश्न पूछते हैं और भगवान उनके इतने अच्छे उत्तर देते हैं कि वो पंडित सरप्राइज रह जाते हैं और वो वापस भगवान महावीर
घर पे आ जाते हैं, उनको घर पे वापस ले आते हैं कि ये तो लोगों को सिखाने वाले हैं, ये तो जगत गुरु हैं, इनको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। इस कारण भगवान महावीर को वापस घर पे ले आते हैं। और भगवान महावीर है वो जन्म से अतुल बली होते हैं। एक बार क्या होता है कि एक देवता भगवान महावीर के पास उनकी परीक्षा लेने के लिए आता है और उनके साथ खेलने लग जाता है। अब वो खेलने लगता है जैसे ही भगवान महावीर के पास, तो पहले तो वो सर्प बनाकर आता है, क्षमायाच पहले वो सर्प बना के आता है। तो जो साथी उनके भगवान महावीर के साथ खेलते हैं वो बोलते हैं कि ये सर्प काट लेगा, इससे दूर रहो। लेकिन भगवान महावीर तो एकदम निर्भय रहने वाले थे, उनको किसी का भय नहीं था, तो उसको उठाकर और साइड में डालते हैं। फिर वो देव एक बच्चे का रूप बना के आ जाता है और वो जो खेल था उसमें एक नियम था कि जो हारेगा वो हारने वाले बच्चे के पीठ पे सवारी करके घूमेगा। तो जो देव था वो जान करके हार जाता है और भगवान महावीर जीतते हैं। तो वो भगवान महावीर को पीठ पे जैसे ही बिठाता है तो अपना एक पिशाच जैसा रूप बना लेता है और उनको डराने का प्रयत्न करता है और उनको हवा में ले जाने का वो प्रयास करता है। लेकिन भगवान महावीर जो अनंत बली थे, उन्होंने एक मुट्ठी के प्रहार से एक मुट्ठी उसके कंधे पे, उसकी पीठ पे मारी। उससे वो जो गुब्बारा होता है, फूला हुआ गुब्बारा है, जैसे गुब्बारे में से हवा निकलती है उस प्रकार हवा निकलते वो नीचे जमीन पे आके गिरता है और भगवान से क्षमा याचना करके चला जाता है। अब भगवान महावीर इसके बाद जो जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे होंगे कि हमने तीर्थंकरों का अतुल बल देखा। इसके बाद भगवान महावीर का विवाह, उनके माता पिता का देहांत हो जाता है। जब उनके माता पिता का देहांत होता है तो उनके भाई वो नंदीवर्धन जो उनके भाई होते हैं उससे भगवान महावीर कहते हैं कि अब मुझे दीक्षा लेनी है। और उससे पहले भगवान महावीर का यशोदा नामक एक राजकुमारी से विवाह भी होता है और उसके बाद भगवान महावीर दीक्षा की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ एक कुमार प्रवर्जित एक वर्ड आया है, तो हम इसको जाने कुमार प्रवर्जित का क्या अर्थ है। कि जो तीर्थंकर राजा नहीं बनते, हमारे श्वेतांबर शास्त्रों के अनुसार जो तीर्थंकर राजा नहीं बनते, बिना राजा बने ही जो दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं उसे कुमार प्रवर्जित कहा गया है, उनको कुमार प्रवर्जित माना गया है। तो ऐसे 5 तीर्थंकर है जो कुमार प्रवर्जित है टोटल, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। पहले जो 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य, वो भी बिना राज्य करे दीक्षा लेते हैं। 19वें तीर्थंकर भगवान मल्लीनाथ, वो भी बिना राज्य करके दीक्षित। और 22वें, 23वें और 24वें ये तीर्थंकर जो 5 तीर्थंकर है ये बिना राज्य की दीक्षा लेते हैं। अब हम इनका अगर नंबर का टोटल करेंगे 12, 19, 22, 23 और 24 तो ये 100 आता है। तो एक याद करने की एक ट्रिक भी हमें अच्छी मिल जाती है कि 100 नंबर इनका जुड़ता है, 12, 19, 22, 23 और 24। तो इन 5 जो तीर्थंकर है वो कुमार प्रवर्जित कहे गए हैं। अब भगवान महावीर वर्षीदान प्रारंभ करते हैं। एक वर्ष 3 अरब 88 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का दान देते हैं और उसके बाद भगवान महावीर मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी को दीक्षा लेते हैं और वहां पे उनको मन पर्याय ज्ञान उत्पन्न होता है और वो अभिग्रह वहां पे धारण करते हैं कि 12.5 वर्षों तक, क्योंकि वो अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान के धारक तो थे ही, उनको मालूम होता है कि 12.5 वर्षों तक उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो 12.5 वर्षों तक जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक मैं मौन रहूंगा और उपसर्ग परिसर समता भाव से सहन करूंगा और स्वभाव में रहूंगा। भगवान महावीर तो स्वभाव की ओर बढ़ने में आगे बढ़ गए, भगवान महावीर तो स्वभाव की ओर बढ़ने में प्रारंभ हो गए। अब हम भी कैसे स्वभाव की ओर बढ़ सकते हैं, तो हम अगले स्लाइड के साथ जानेंगे कि स्वभाव में आने के मार्ग। ज्ञानियों ने हमको स्वभाव में आने के 7 मार्ग बताए हैं। तो देखिए 7 मार्ग कौन से हैं। पहले तो हम ये जाने कि स्वभाव क्या है। भगवान महावीर तो स्वभाव के मार्ग पर आगे बढ़ गए, लेकिन हम स्वभाव के मार्ग पर कैसे बढ़े, तो इसके बारे में हम पहले जानेंगे कि स्वभाव क्या है। स्वभाव का अर्थ होता है आत्मा का वास्तविक अवस्था। आत्मा की जो वास्तविक अवस्था है वो ही आत्मा का स्वभाव है। एक तरह से हम 2 तरह से और भी आत्मा का स्वभाव देखते हैं कि चेतन भी आत्मा का स्वभाव है और भवी और अभवी होना भी आत्मा का स्वभाव है। लेकिन एक अपेक्षा से स्वभाव वास्तविक अवस्था को प्राप्त करना और अंतर की वास्तविकता को प्राप्त करना, ये स्वभाव है। तो पहला मार्ग क्या है स्वभाव में बढ़ने का, तो ये हम जाने कि संयोग। सबसे पहला मार्ग हम ज्ञानियों ने स्वभाव में आने के मार्ग हमें ज्ञानियों ने बताया है। पहला है संयोग। गुरु भगवान फरमाते हैं कि संयोग 2 प्रकार के होते हैं, एक है तत्व संयोग और दूसरा है भाव संयोग।
तत्व संयोग है कि जैसे आत्मा का, अभी हम बैठे हैं कपड़े पहन के, आत्मा का कपड़े के साथ संयोग, आत्मा का शरीर के साथ संयोग। मैं एक आसन पे बैठा हुआ हूँ तो वो आसन का मेरे साथ संयोग, फोन लेके मैं बैठा हुआ हूँ तो फोन के साथ मेरा संयोग, ये है तत्व संयोग। और भाव संयोग गुरु भगवान फरमाते हैं कि भाव संयोग के एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन गुरु भगवान हमको देते हैं कि सुने हुए माने हुए संबंधों का सद्भाव ही भाव संयोग है। इसका हम अर्थ जाने कि जैसे परिवार से संबंध हमने बचपन से सुना है, माना है, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। सुने हुए माने हुए संबंधों के प्रति आसक्ति या सद्भाव ही हमारा भाव संयोग है। मैं वापस रिपीट करता हूँ एक बार, करिश्मा जी का आया है कि सुने हुए माने हुए संबंधों का सद्भाव ही भाव संयोग है। और जब तक ये भाव संयोग और तत्व संयोग हमारे साथ है, हमको मुक्ति होने वाली नहीं है, हम स्वभाव में आने वाले नहीं है। अब एक तरफ तो आप कहोगे कि सौरभ आप हमें संयोग का मार्ग बता रहे हो, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि संयोग से हमें मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं। तो जो संयोग में बता रहा हूँ, परिवार का संयोग, तत्वों का संयोग, तत्वों के प्रति आसक्ति, परिवार के प्रति आसक्ति, ये हमको आगे नहीं बढ़ने देगी। लेकिन एक संसार में ऐसा संयोग है जो हमको मुक्ति की ओर ले जाएगा, वो है संतों का संयोग, धर्म का संयोग और प्रभु का संयोग। हमें 3 संयोग में से एक भी संयोग अगर हमने कर लिया तो हम स्वभाव में आने के मार्ग में पहला चरण रख देंगे। तो देखिए, गुरु भगवान महाराज श्री फरमाते हैं, और निपुण भैया भी हमें कई बार बताते हैं कि गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं। और इसके बाद एक और लाइन आती है कि संत के बिना भवों का अंत नहीं। अगर हमें भवों का अंत करना है और मोक्ष में जाना है, स्वभाव में आना है, केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति करनी है, तो हमको ये आवश्यक है कि हमें भी संतों का सहयोग मिले, गुरु का सहयोग मिले। तीर्थंकर, प्रत्येक तीर्थंकर भगवान, 24 तीर्थंकर हमने पढ़े हैं, उसमें से आप चाहे भगवान ऋषभ देव का धन्ना सार्थवा के रूप में देख लीजिए, राजा मेघरथ को देख लें, राजा शंख को, मरुभूति को, नैसार को, सबको संतों का सहयोग प्राप्त हुआ, और उसके बाद ही उनको सम्यक की प्राप्ति होती है। उससे पहले सम्यक की प्राप्ति है ही नहीं। वो असोच्य केवली के लिए और अशुद्ध केवली के लिए मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि वो भी किसी निमित्त को देखकर, उनको निमित्त का संयोग प्राप्त होता है, तो उसको देखकर वो मोक्ष पधारते हैं। और जो सामान्य जो हम जीव है, तो हमको तो इसकी संयोग की प्राप्ति आवश्यक है। अब संयोग की हमें संयोग प्राप्ति के लिए भी हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक अच्छे गुरु को हमने ढूंढना पड़ेगा, एक अच्छे संतों को हमें ढूंढना पड़ेगा, और इसके बाद दूसरा चरण अगर हमें रखना है तो वो है समझ। यहाँ सम्यक की बात नहीं हो रही, यहाँ पे है एक सामान्य समझ, जो एक मिथ्यात्व के पास भी होती है और एक सम्यक्त्व के पास भी होती है। जैसे कि चाहे आप सामान्य समझ को देख लें, भोजन पकाने की, एक व्यापारी के व्यापार करने की, एक कोई जॉब करता है तो उसको जॉब करने की, मतलब एक सामान्य समझ हमें होना आवश्यक है। क्योंकि बिना समझ के जो संयोग हमें प्राप्त होता है, वो बिना मिला हुआ संयोग नष्ट हो जाता है। बिना समझ के मिला हुआ संयोग नष्ट हो जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि हलवे की सामग्री हमको मिल गई, सीरा बनाने की सामग्री हमको प्राप्त हो गई, लेकिन हमको सीरा बनाने की समझ ही नहीं है, हमको हलवा बनाने की समझ ही नहीं है, तो हम उसको बना ही नहीं सकते। इसके लिए दूसरा चरण है कि हमें समझ की आवश्यकता होना आवश्यक है। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार कार्य करना भी एक तरीके से समझ पूर्वक कार्य करना, तो वो हमें आवश्यक है। अब एक और बात हम एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक स्टोरी मुझे याद आ रही है कि एक गांव में संत पधारते हैं। गांव में संत पधारे तो सब लोगों ने कहा कि गुरुदेव प्रवचन दीजिए, प्रवचन दीजिए। उन्होंने प्रवचन दिया। उस शाम को विहार करने लगे तो उन्होंने कहा कि हमने कभी प्रतिक्रमण नहीं करा, तो आप हमें प्रतिक्रमण करा के पधारे, प्रतिक्रमण करा के विहार करें, हमारे पापों को धुलवाने में हमारा सहयोग करें। तो संत मान जाते हैं और शाम को वो प्रतिक्रमण करने बैठते हैं। और जो ग्राम में, जो गांव में 10, 20, 50 आदमी होते हैं, वो वहां पे प्रतिक्रमण करने आते हैं और प्रतिक्रमण प्रारंभ होता है। ऐसे करते 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 वो तीसरी वंदना पे पहुंचते हैं। हमारा प्रतिक्रमण का टॉपिक भी चल रहा है, वंदना तक हम पहुंचे, तो वैसे ही वो भी वंदना तक पहुंचते हैं और इच्छामि कामास्मनो देने के लिए वो अपना आसन धारण करते हैं। और वहां पे क्या समस्या होती है कि जो संत होते हैं उनको मिर्गी का दौरा पड़ता है। जो मिर्गी का दौरा पड़ता है, उनको दौरा पड़ता है और वो धड़ाम से जमीन पे गिर जाते हैं। अब वो जैसे ही गिरते हैं
तो उनके साथ में जो लोग थे, जो उनकी नकल कर रहे थे, जिनको प्रतिक्रमण करने की समझ नहीं थी, वो भी दह जमीन पे सारे एक साथ गिर के पड़ते हैं। अब होता क्या है, संतों जो वहां पे प्रतिक्रमण करवा रहे होते हैं, क्योंकि किसी को प्रतिक्रमण नहीं आता, तो श्रावकों को संतों को एक प्रतिक्रमण करवाना, तो उनके मुंह में से झाग निकलना प्रारंभ होते हैं। अब जैसे ही झाग निकलना प्रारंभ हुए, तो सब देखने लगे कि अरे अरे ये कैसे हम करें। तो सब जिससे जैसा निकला, किसी से बुलबुले निकले, किसी के थूक निकला, किसी से, सबने झाग निकाला और पूरा मतलब अच्छे से उन्होंने वहां पे झाग निकाला, स्थानक को जो भी ये गंदा करा। इसके बाद उनको जब दौरा उनका ठीक होता है, वो होश में आते हैं, तो बोलते हैं कि हाँ, तो आप सब लोग ये इस तरह लेटे हुए क्यों? कि भाई महाराज, आप जैसे गिरे वैसे ही हम गिर गए, आपने मुंह से झाग निकाला, हमने जैसा आपने किया वैसा हमने किया, लेकिन हमसे एक काम नहीं हुआ कि हमसे मुंह से झाग नहीं निकला, तो हमारा तो प्रतिक्रमण सफल हुआ ही नहीं। आपने तो अच्छे से प्रतिक्रमण कर लिया, हमें प्रतिक्रमण हुआ नहीं। तो कहने का भाव ये है कि एक सामान्य समझ भी हमें होना आवश्यक है, और ये समझ कब प्राप्त होगी? जब हमें संतों का संयोग प्राप्त होगा। तो इसलिए पहली कड़ी संयोग, दूसरा समझ, और तीसरा है सद्भाव। तीसरा सद्भाव कैसे है, सद्भाव क्या होता है? तो ये देखिए, समझ की प्राप्ति तो हो गई, अच्छे बुरे की जानकारी हमें प्राप्त हो गई। तीसरा चरण रखेंगे सद्भाव का। सद्भाव का अर्थ है दूसरों के बारे में अच्छा चाहना, दूसरों के बारे में हित की इच्छा रखना, उनका हित चाहना। अब कोई आपके साथ गलत कर दे, उसके साथ भी अच्छे भाव रखना ही सद्भाव है। क्योंकि गुरु भगवान फरमाते हैं कि गलती करने वाले की गलती को माफ करना सीखें, क्योंकि जो माफ करता है वही महान होता है, और वही मान से महान की ओर बढ़ता है। अगर हमें भी मान से महान की ओर, जो हमारा टॉपिक का नाम ही है, अगर इसमें आगे बढ़ना है, तो हमें पहली बात आवश्यक है कि हम भी सद्भावों में आगे बढ़े, हम भी हर जीव के प्रति सद्भाव रखें। तो एक सद्भाव का मूल मंत्र जो हमें निपुण बताते हैं गुरु भगवान के माध्यम से, तो गुरु भगवान का मंत्र निपुण के माध्यम से हमको सुनने को प्राप्त होता है, उसका भला मेरा भला सबका भला। तो हम तो इस मंत्र को लेके चले। साथ में एक और मंत्र आज मैं आपको बताता हूँ कि इस जीवन में एक व्यक्ति तो ऐसा होता ही होता है जो हमको पसंद नहीं है। वर्तमान में आप अपनी आंखें बंद करके एक बार सोचें कि मुझे ये आदमी अच्छा नहीं लगता, इसको इस शक्ल देखते ही मुझे चिढ़ मचती है। जो शक्ल आपके सामने इस समय आंखों के सामने अगर आई आपके, ये बात सोचने से कि एक व्यक्ति तो जीवन में ऐसा होता ही होता है जो हमको अच्छा लगता ही नहीं है। वो चाहे पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण हो, चाहे वो किसी भी कारण से हो, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, कोई मित्र हो, चाहे हमारा कलीग हो, लेकिन एक व्यक्ति हो जाता है जो हमें अच्छा नहीं लगता। अब आपको एक काम करना है कि जो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, आंखें बंद करें और आराम से आज रात्रि को सोचें कि उस व्यक्ति को अगले भाव में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो अरिहंत बन चुके हैं, और अरिहंत बनने के बाद में उनकी शरण में बैठा हुआ हूँ और उनसे प्रतिबोध प्राप्त कर रहा हूँ। वहां पे अगर ये भाव आपने अपने मन में धारण कर लिया, तो आपको हर जीव के प्रति सद्भाव आसानी से प्राप्त होगा। क्योंकि जो हमें अच्छा लगता है, अगर मैं आज आपसे बोलता कि आंखें बंद कीजिए और अपने माता पिता को ये सोचे कि वो केवल ज्ञानी हो गए, तो ये आपके लिए बिल्कुल एक आसानी सा कार्य था कि ठीक है, हमारे माता पिता है तो पूजनीय है, जन्म से सुन रहे हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता, उसके बारे में सोचना कि ये अरिहंत भगवान बन चुके हैं। क्योंकि कहते भी सिद्धो जैसो जीव मेरो, हर जीव सिद्ध के समान है, हर जीव में भगवान है। क्योंकि श्रद्धेय प्रमोद मुनि सर 3 स्टेज हमें बताते हैं कि पहली जीवन की उपलब्धि बाहर के भगवान पर श्रद्धा, दूसरी उपलब्धि होती है हर जीव में भगवान का दर्शन, और तीसरी उपलब्धि होती है स्वयं के अंदर में भगवान का दर्शन। तो हम पहली स्थिति तो हमारी शायद क्लियर हो चुकी है, हमें अरिहंत सिद्धों पर अनंत हमारी श्रद्धा है, बहुत असीम श्रद्धा है। दूसरे चरण रखने का आज कदम है, हर जीव में भगवान देखना हम प्रारंभ करें, सद्भाव रखें। और तीसरा आ रहा है सेवा भाव। सेवा भाव क्या है कि दुखियों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर, दुखियों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर यथाशक्ति दुख दूर करके साता देने का प्रयत्न ही सेवा है। एक सीधी भाषा में हम कहें कि कोई हमें कोई दुखी दिखता है तो उसको साता पहुंचाने का प्रयत्न ही सेवा भाव है। क्योंकि थोड़ी सी सेवा भी हमें अनंत भाव के हमारा दुख मिटा सकती है। अनंत भाव
का हमारा जो ये जन्म मरण का जो काल चल रहा है उसको दूर कर सकती है। तो यथाशक्ति सेवा भाव रखें, जैसी आपकी भावना हो उस प्रकार सेवा भावना रखें। पांचवा जो चरण आता है वो है संभाव। अब संभाव माध्यस्थ भाव ही संभाव है, इस बारे में तो सब एकदम पीएचडी लेके बैठे हैं यहाँ पे, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि संभाव क्या है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा, जब टॉपिक चल ही रहा है तो संभाव की वापस रिपीट करता हूँ कि व्यक्ति के बाहर के कार्यों का प्रभाव उसके मन पर ना पड़े और वो अंतर में ही रमता रहे, ये व्यक्ति का वास्तविक संभव है। बाहर कुछ भी होता रहे, हमारे मन पर अगर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा तो वो ही व्यक्ति का संभव है, वो व्यक्ति संभव में जीता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बाहर गलती भी कर रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति गलती कर रहा है, तो उसकी भूलों को भूल जाओ, क्योंकि गुरु भगवान फरमाते हैं कि जो भूलों को भूल जाता है वो संभव में आता है। और प्रभु महावीर भी हर व्यक्ति की भूलों को भूलते गए। हम साधना मार्ग जब भगवान का पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भगवान भी हर व्यक्ति की भूलों को भूलते गए और आगे बढ़ते गए। कि कहते हैं कि सामने वाले ने गलती की, ये छोटी भूल थी, लेकिन मैंने उस गलती को याद रखा, ये मेरी बड़ी भूल थी। तो हमें छोटी और बड़ी दोनों गलतियों को याद नहीं रखना, ना दूसरे की गलती को याद रखना है, ना मतलब गलती को याद ही नहीं करना और संभव में आना। छठा मार्ग है सम्यक। अब संभाव के संयोग के बिना समझ की प्राप्ति नहीं, समझ होगी तो सद्भाव, सेवा भाव और संभाव आएगा, और संभाव की प्राप्ति हो गई तो निश्चित जीव को सम्यक की प्राप्ति होगी। पांचवें आर्य में निपुण भैया ने हमें बताया था कि जैसे चौथे आर्य में केवल ज्ञान दुर्लभ होता है, वैसे पांचवें आर्य में सम्यक की प्राप्ति दुर्लभ होती है। लेकिन जीव संभाव आ गया, हर परिस्थिति में जीना सीख गया, तो उसको सम्यक की प्राप्ति अवश्य होगी। और संभाव आ गया, जिस दिन देखने वाला दिखने लग गया, गुरु भगवान की वाणी में फरमा रहा हूँ कि जिस दिन देखने वाला दिखने लग जाएगा उस दिन मैं सम्यक भी बन जाऊंगा। क्योंकि कहते हैं कि जब तक बाहर देखने की इच्छा है तो समझू अंदर देखने वाला दिखा नहीं। क्योंकि जब तक है किसी की आस, नहीं हुआ अंतर में विश्वास, इसीलिए नहीं हुआ ज्ञान का प्रकाश। अगर नहीं रहती किसी की आस, हो जाता विश्वास, तो अंतर में हो जाता ज्ञान का प्रकाश। तो प्रकाश से मुझे एक और लाइन याद आ रही है कि सूरज हमें कह रहा है कि मेरा प्रकाश तो व्यक्ति की आंखें खोलता है, लेकिन सम्यक्तु का प्रकाश जीव की दृष्टि ही खोल देता है। तो हमें सम्यक्तु के प्राप्त से आंखें नहीं खोलनी, जीव की दृष्टि खोलनी है। हाँ निपुण। वो सूरज है पगले फिर क्यों अंधकार से डरता है, तू तो अपनी एक किरण से जग प्रदीप्त कर सकता है। क्या बोल रही है, भजन की कड़ियां बोल रही है। ये प्रकाश जो है कि हम तो एक सूरज है, हमारे अंदर बैठा सूरज की अगर एक किरण भी बाहर आ जाए, जो कि सम्यक्त्व की किरण है, वो अगर बाहर आ जाती है तो सारे अंधकार रूपी मिथ्यात्व को नष्ट कर सकती है। पर जिसको साधना करनी है, देखिए ये साधना, क्योंकि पूरा ये 6 जो सौरभ यहाँ पे आपको बता रहे हैं, संयोग से लेके सम्यक दृष्टि की आपको जो साधना बता रहे हैं, वो साधना साधकों के लिए। वो साधक कौन होता है? देखिए जो सो रहा है, उसको तो उठाया जा सकता है, ठीक है, जो सो रहा है उसको तो उठाया जा सकता है, पर जो सोने का अभिनय कर रहा है, जो सोने का नाटक कर रहा है, उससे उठाना बड़ा डिफिकल्ट है। तो आप देख लें, अगर हम सो रहे हैं, अगर एक्चुअल में सो रहे हैं, अगर हम एक्चुअल में मिथ्यात्व हैं, पर हम होश में ही नहीं है, हम नाटक करे जा रहे हैं केवल धर्म करने का, तो उनको उठाना तो असंभव है, वो हो ही नहीं पाएगा। इसलिए जागे, जागृत हो, साधक की अवस्था में आए। आज थोड़ा कष्ट अवश्य हो रहा है हमें, आज थोड़ा वॉइस नेटवर्क बार बार शायद सौरभ का जा रहा है, बट हमें भी देखना है, हमें भी समभाव की आज परीक्षा है। 60 सेशन से तो सुनते आ रहे हैं, आज 61st सेशन में थोड़ी परीक्षा हो रही है कि हम हमारी संभाव कितना रख पा रहे हैं। भगवान महावीर का जीवन देख रहे हैं, और भगवान महावीर के जीवन में तो कष्ट ही कष्ट भरे हुए। आगे सौरभ आपको बताएंगे अभी कितने कष्टों से पूर्व उनका जीवन था। ये सामान्य हमारे छोटे मोटे कष्टों में हमें हमारी पूर्ण जागृति रखनी है, पूर्ण क्षमता रखना है। तो सौरभ आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि भगवान महावीर के जीवन में और क्या क्या उनसे हम सीख पा रहे हैं उनके जीवन से।
बिल्कुल। तो देखिए 6 हमने ये स्टेज पढ़ी, 7वीं स्टेज है साधना। शायद हो सकता है सभी को आवाज क्लियर हो, कई जगह ना भी हो पा रही, उसके लिए पुनः क्षमा याचना करता हूँ। 7वां मार्ग साधना का हमें भगवान महावीर ने बताया है कि हमें सम्यक की प्राप्ति हो गई, फिर स्वभाव में आने के लिए हमें साधना तो करनी ही पड़ेगी। अब गुरुदेव साधना की एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन हमें देते हैं कि सुने हुए माने हुए संबंधों से छुटकारा प्राप्त करने का प्रयत्न ही साधना है। वापस मैं रिपीट करना चाहूंगा कि सुने हुए माने हुए संबंधों से छुटकारा प्राप्त करने का प्रयत्न ही साधना है। हमने जो संबंध मान रखे हैं, जो भाव संयोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनका जो हमने उन पे सद्भाव रख रखा है, उन पे जो आसक्ति रखी है, उससे छूटने का माध्यम ही, उससे छूटने का प्रयत्न ही साधना है। जिन संबंधों को हम अपना मान बैठे हैं, उनसे दूर होने का प्रयत्न हम करें और शाश्वत सुखों की ओर आगे बढ़ने का, शाश्वत सुखों के रास्ते पर चलने का जो मार्ग होता है, जो रास्ता होता है, वो साधना कही गई है। शाश्वत सुखों की ओर चलने का रास्ता ही साधना है। और एक और मैं आपको डेफिनेशन देना चाहूंगा कि जिसे अपने ज्ञान में बुराई दिखे वो साधक है, और इन दोषों को दूर करने का जो मार्ग है वह साधना है। मैं वापस रिपीट करता हूं कि जिस व्यक्ति को अपने ज्ञान में दोष दिखे वो व्यक्ति साधक है, और जो इन दोषों को दूर करने का प्रयत्न करे वो साधक, वो उसे साधना, क्षमा चाहूंगा वापस, कि इस प्रयत्न करे, इन दोषों को दूर करने का जो प्रयत्न करे, जिस रास्ते से इन दोषों से दूर हटा जाए, वो साधना कही गई है। क्योंकि कहा जाता है कि जिसको अपने दोषों में, जिसको अपने ज्ञान में दोष नहीं दिखता, वो केवली भगवान होते हैं। सिर्फ केवलियों को ही अपने ज्ञान में दोष नहीं दिखता, क्योंकि वो संपूर्ण अनंत ज्ञानी होते हैं। इसके अलावा हर छद्मस्त व्यक्ति, हर छद्मस्त जीव में कुछ ना कुछ कमी रही हुई है। उस कमी को दूर करने का जो मार्ग है वही साधना है। अब भगवान महावीर कैसे साधना मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, तो हम हर पॉइंट से सीखते हुए चलते हैं कि पहला, भगवान महावीर ने दीक्षा ग्रहण की, उनकी दीक्षा होती है, और दीक्षा लेने के बाद एक दिन कुमार नामक गांव में भगवान ध्यान में लीन होते हैं। वहां पे ये स्टोरी आपने बहुत बार सुनी होगी कि एक ग्वाला आता है, अपने बैल छोड़ के जाता है, बैल चरते चरते दूर निकल जाते हैं, वापस वो भगवान महावीर के पास आता है। ग्वाला पूछता है बैल कहाँ है, भगवान मौन रहते हैं। वो पूरी रात अपने बैलों को ढूंढता रहता है। जब सुबह वो भगवान महावीर के पास वापस आकर देखता है तो बैल वहां बैठे हुए रहते हैं। वो सोचता है कि भगवान महावीर है ये जो साधक है, इसने बैल छुपा दिए थे, अब वापस लाके प्रकट में रख दिए। इस प्रकार उसकी भावना जगती है। भगवान को बैल से बांधने की रस्सी से मारने को दौड़ता है। इंद्र वहां पे भगवान की चर्या देखने के लिए उपस्थित रहता है, भगवान की साधना देखने के लिए उपस्थित रहते हैं, तो वो झट से उनको रोक देते हैं और उसको प्रतिबोध देके वहां से भेज देते हैं। इसके बाद ये तो एक छोटी सी, सबको मालूम होती है, हर व्यक्ति को पता है कि ग्वाले का उपसर्ग, प्रथम और अंतिम उपसर्ग ग्वाले का कहा जाता है भगवान का। ये प्रथम उपसर्ग था। दूसरा उपसर्ग आया अस्थिग्राम के बाहर, भगवान ध्यान में खड़े हुए थे। एक यक्षायतन, मतलब एक किसी यक्ष का मंदिर था, उसमें खड़े हुए थे। वहां पे शूलपाणी नामक एक यक्ष होता है। तो शूलपाणी यक्ष जब रात्रि को भगवान महावीर को वहां पे साधना करते हुए देखता है तो बड़ा क्रोध होता है, और वो अपने बहुत तेज अट्टहास करता है, बहुत तेज आवाज करता है, जिससे पूरा अस्थिग्राम का जो वन होता है वो गूंज जाता है। और जो पिशाच होता है वो हाथी का रूप बनाकर भगवान को, पहले तो उसके नक, जो दांत होते हैं उससे गोदता है, पैरों के तले उनको रोंदता है, पिशाच का रूप बनाकर उनको तीखे नाखूनों से डसता है, उनको तीखे नाखूनों से उनके ऊपर प्रहार करता है, सांप बनकर डसता है। भगवान के आंख, नाक, कान, मुंह, सर, दांत और नाखून और पीठ, सॉरी मुंह नहीं है इसमें, दांत है मुंह की जगह, तो नाखून और पीठ, ऐसी 7 जगह पर भयंकर वेदना उत्पन्न करता है भगवान के। पर भगवान फिर भी, देखिए उनकी साधना किस प्रकार की रही हुई है, ऐसे समता भाव से वो खड़े रहते हैं और सारे कष्टों को शांति से सहन करते हैं। और इसके बाद जब भगवान महावीर पूरी रात्रि इन कष्टों को सहन करते हैं तो यक्ष उनसे क्षमा याचना करके चला जाता है। और जब भगवान महावीर को कहते हैं एक क्षण के लिए नींद आती है, वहां पे कई जगह 2 घड़ी का उल्लेख मिलता है, लेकिन जैन धर्म का मौलिक इतिहास और आवश्यक निरुक्ति सूत्र में एक क्षण भर की निद्रा का बताया गया है कि भगवान को एक क्षण की नींद आती है और वहां पे वो 10 स्वप्न देखते हैं। तो ऐसे प्रभु तपस्या और विहार करते हुए
मोराक गांव में पधारते हैं और वहां से वो एक वाचला नामक गांव में जाते हैं। तो बीच में क्या पड़ती है, गंगा नदी। गंगा नदी में वो नाव में पार करने के लिए नाव में बैठते हैं। अब वो नाव में बैठते हैं तो जो उनका पुराना एक कोई वेरी देव होता है, उसको वेर भावना जागती है और वो आंधी तूफान खड़े कर देता है, उस नाव को डुबोना चाहता है। लेकिन कुछ नाग कुमार होते हैं जो भगवान की सेवा में थे, उन्होंने उससे रक्षा कर लेते हैं वो, और नाव तिर जाती है। भगवान महावीर का तीसरा उपसर्ग माना गया। इसके बाद भगवान वहां से विहार करते हुए निकलते हैं और एक वन में जाते हैं। वहां पे जो चंड कौशिक का हमें कई बार हमें सबको लगभग से यहाँ पे सुनी हुई बात है, उसको वापस थोड़ा सा एकदम ब्रीफ में आपको बताता हूँ कि भगवान महावीर चंड कौशिक को प्रतिबोध देने के लिए उस जंगल से निकलते हैं। तो भगवान महावीर को देख के बड़ा गुस्से में आ जाता है और उनको डसने का प्रयास करता है। अब उनको डस लेता है तो उनके रक्त की जगह श्वेत दूध की एक धारा निकलती है, क्योंकि माना जाता है कि जो तीर्थंकर भगवान होते हैं उनमें अनंत करुणा होती है, और अनंत करुणा होने के कारण उनका जो रक्त और मांस का जो कलर होता है वो सफेद हो जाता है। तो वो सफेद दूध की तरह सफेद रक्त वहां से निकलता है। ये देखकर भगवान का संभाव देखकर चंड कौशिक शांत हो जाता है और भगवान महावीर चंड कौशिक को प्रतिबोध देते हैं। चंड कौशिक भी प्रतिबोधित होता है और वहां से 8वें स्वर्ग में उस संभावों के साथ काल करके वहां पे उत्पन्न होता है। और इसके बाद प्रभु विहार कर जाते हैं और राजगृह नामक नालंदा में विहार करते हैं। वहां पे भगवान को मंखली पुत्र गोशालक, हम आगे इसकी कहानी जानेंगे, भगवान के केवल ज्ञान के समय भी देखेंगे कि गोशालक नाम का एक उनका कुशिष्य उनके पास आता है, उनकी शरण ग्रहण करता है और भगवान के साथ 3-4 वर्ष वो रहता है और कई बार उद्दंडता वो अपनी दिखाता है। बहुत बुरी तरीके से कई जगह पीटा जाता है, कुछ कई उद्दंड वो कार्य करता है, फिर भी भगवान शांति से एकदम संभव में रहते हैं। इस प्रकार भगवान एक बार सोचते हैं कि मेरे, वो अपने ज्ञान में देखकर सोचते हैं कि मेरे अभी भयंकर कर्म शेष रहे हुए हैं और यहाँ पे आर्य देश में मुझे लगभग सब लोग जानते हैं मेरे पिता के कारण, मेरे भाई के कारण, इसलिए मेरे यहाँ पे अच्छे से कर्मों का क्षय नहीं हो रहा। तो भगवान अनार्य देश की ओर विहार कर जाते हैं। वहां से विहार करके वो एक अनार्य लाड नामक एक देश होता है, वहां पे वो विहार कर जाते हैं। तो देखिए भगवान महावीर जब वो जन्म लेते हैं तो मेरू पर्वत को एक अंगूठे से हिला देते हैं। हिलाने का कारण क्या होता है कि इंद्र सोचता है कि 1008 कलशों से इतने छोटे से बालक का अभिषेक करूंगा तो बालक को कोई कष्ट ना हो जाए। भगवान अपने ज्ञान में ये बात जब देखते हैं कि इंद्र मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है और इस कारण वो मेरा अभिषेक करने से घबरा रहा है, तो वो अपने एक छोटा सा 1 दिन का बालक अंगूठे का टच करता है मेरू पर्वत पे, जिससे मेरू पर्वत पे में भूकंप आ जाता है, मेरू पर्वत हिल जाता है, 1 लाख योजन का मेरू पर्वत हिल जाता है। तो देखिए भगवान महावीर वहां कैसी क्षमता का परिचय देते हैं। ये हम बहुत पढ़ने योग्य एक चीज है कि अनार्य देश में प्रवेश हुआ भगवान का, वहां ना उनको कोई भोजन देता, लोग बाग उनके कुत्ते पीछे लगा देते, फिर भी भगवान एकदम शांत भाव से रहते। एक आदमी उनका बायां हाथ पकड़ता, एक आदमी दायां हाथ पकड़ता, एक आदमी बायां पैर पकड़ता, एक आदमी दायां पैर पकड़ता, 4 आदमी उनको हवा में उछालते और उछाल उछाल के नीचे पटकते, फिर उछालते, फिर नीचे पटकते, फिर भगवान खड़े होकर वापस ध्यान में लीन होते, फिर उनका क्रोध बढ़ता और तीखे तीखे पत्थरों से उनके सर पे वार करते। देखिए भगवान ने किस प्रकार से अपना जीवन जिया है, किस प्रकार से अपनी साधना की है। आगे की स्लाइड्स में हम स्वाभिमान अभिमान की बात भी पढ़ेंगे कि क्या भगवान महावीर का कोई स्वाभिमान नहीं था। माना जाता है कि 3 लोक में तीर्थंकरों से अधिक स्वाभिमानी कोई नहीं, उनसे अधिक स्वाधीन कोई नहीं, उनसे अधिक ज्ञानी कोई नहीं, लेकिन फिर भी भगवान सब सहन करते हैं। आगे की स्लाइड्स में हम जानेंगे। आज का समय हो चला है तो शायद आज हम यहाँ तक ही रखते हैं, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम भी है। तो निपुण भैया आज के लिए यही अपने 2 शब्द कह के विराम देना चाहूंगा कि सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख जाते हैं दुख जाते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। जी सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
और बहुत बहुत पहले तो मैं सबसे क्षमा याचना करना चाहूंगा, आज मेरे कारण से इतना सबको प्रॉब्लम हुई, तो इसके लिए बारंबार सभी से क्षमा याचना। नहीं, आपको कोई ज्यादा क्षमा याचना करने की जरूरत नहीं है। हम तो देख रहे हैं भगवान महावीर का जीवन आपके माध्यम से, और भगवान महावीर का ऐसा उच्च और महान जीवन जो आपने अभी हमें बताया है कि भगवान ने कितने कष्ट सहन किए। वो भगवान साक्षात जब उनको मालूम है कि मैं अंतिम तीर्थंकर हूं और मैं मोक्ष जाने वाला हूं, फिर भी भगवान सौरे नहीं सोचे कि हाँ ठीक है, आराम से मेरे को तो मोक्ष जाना ही है, और तो क्या करूं मैं, आराम से क्या संयम जीवन को वहीं आर्य क्षेत्र में रह के अपना संयम जीवन को जीऊं। भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान को दिख रहा है कि मैंने जो कर्म बांधे थे मुझे भुगतना ही पड़ेगा। ये कर्म सत्ता भगवान को भी नहीं छोड़ने वाली है, तो हम कहाँ सोच रहे हैं कि हमें कर्म सत्ता छोड़ देगी। ये कर्म का जो सत्ता है वो मुझे हंटर मारेगा ही मारेगा। वो भगवान महावीर के जीवन को भी नहीं छोड़ा। वो भगवान कह रहे हैं कि अरे आर्य क्षेत्र में मुझे सब जानते हैं, मेरे को तो अनार्य मतलब समझ गए आप लोग कि अनार्य ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ धर्म की कोई वाणी नहीं होगी, जहाँ धार्मिक लोग नहीं होंगे, वहां महान अधर्मी लोग होंगे, वहां सब ऐसे लोग होंगे जो अत्याचारी होंगे, क्रूर होंगे। तो भगवान जानबूझ के ऐसे क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ कह रहे हैं आ बैल मुझे मार। क्या कह रहे हैं? आ बैल मुझे मार। कर्म सत्ता को इनवाइट कर रहे हैं कि आओ आओ सब कर्म आ जाओ, जितने आने सब आ जाओ, इसी जन्म में आ जाओ, क्योंकि मुझे इस जन्म से अब मुक्ति लेके मेरे को मोक्ष को जाना है। तो ऐसे महान जीवन, ऐसे गहरे जीवन का आपने आज हमें अध्ययन कराया है। कहाँ ऐसे उपसर्ग जो देवता दे रहे हैं उनको, ऐसे उपसर्गों के बारे में आपने हमें बताया कि उनको मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, उनपे सांप का वो डंस मार रहा है, और वो लोग उनको उछाल उछाल के मार रहे हैं, और भगवान फिर भी मौन, क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा ले ली थी। सौरभ ने शायद आपका बताना भूल गया, पर वहां पे प्रतिज्ञा ली हुई थी भगवान ने कि मैं मौन होकर मेरी साधना करूंगा, मैं जब तक मेरे को केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक मैं मौन ही रहूंगा, मैं बोलूंगा नहीं। इसलिए किसी के पूछने पर भी कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्यों आए हो, वहां पे भगवान केवल मौन रहते हुए अपनी ध्यान साधना करते रहे। और तब लोगों को लगा अरे ये तो चोर है, ये तो कोई खुफिया है, ये तो कोई दूसरे देश का स्पाई है। और इस चक्कर में उन्होंने क्या करने लगे, भगवान को खूब मारा, खूब पीटा, जैसे गुरु ने कुत्ते छोड़ दिए। पता नहीं कैसे कैसे कष्ट हमारे भगवान को किए। इसलिए कहते हैं कि 23 तीर्थंकरों के जो कष्ट हैं वो एक तरफ, और एक भगवान महावीर का जो कष्ट है उनके जीवन का वो एक तरफ। उनके तराजू में तो भी भगवान के जो कष्ट का बैरोमीटर है वो थोड़ा ज्यादा ही आएगा। इतने उपसर्ग और इतने कष्ट हमारे भगवान के जीवन में आए, ये साक्षात हम जैसे अबोधों को ये सीख दे रहा है कि हम कहाँ कर्मों से पीछा छुड़ा रहे हैं। हम तो जो एग्जिस्टिंग हमारे छोटे मोटे कर्म हैं उनसे भी दूर भागते हैं, उनमें भी किसी और की शरण लेने की कोशिश करते हैं। और भगवान हमें एग्जाम्पल सेट करते हुए पहले ही बता दिया कि आपको अपने किए हुए कर्म को भोगना ही पड़ेगा, नहीं तो छुटकारा नहीं मिलने वाला। तो इसी के साथ अब भगवान महावीर ने जो 12.5 वर्ष किया वो अब हम थोड़ा करने का प्रयास करेंगे। भगवान ने 12 वर्ष साधना एक ही करी, उन्होंने ध्यान साधना में लीन होके धड़ाधड़ अपने कर्मों की निष्ठा करी। तो अब मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी ध्यानस्थ मुद्रा में आ जाइए, और ध्यानस्थ मुद्रा में हम स्वयं के भीतर जाके कर्मों की निर्जरा करने का प्रयास करें। सभी की आंखें बंद, कोमलता से